हाँ भैया। अरे रुक जा के नागमणि लेके जा रहा। ये दोनों काले कौवे भालू का भुट्टा पेले जा रहे हैं। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? मैं शेर को डरा के दिखा। ससुर ये देख भालू दोनों का कौवा बिरयानी बनाने के लिए दौड़ा लेता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। किधर है? पर ये हरामी कौवे तो अपनी पलटन के साथ भालू के भुट्टे गटक रहे होते हैं। दोस्तों, तभी वहाँ ये लुल्ली कुमार आ जाता है मेरा नाम है इबू हटेला और कौ की आतंक खत्म करने के लिए छोटी लौंडिया को खेत में भेज देता है। हेलो गाइस, आई एम सनी लियोनी। अच्छा, इतने में सारे छिनरे कौवे लौंडिया के पीछे खोपचे में चले जाते हैं। एक नंबर के छिनरा। ये देख लुल्ली भालू को चैन से सोने के लिए भेज देता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये साला बहरूपिया खुद आकर भुट्टे पेलने लगता है। रोम रोम भाइयों। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। ये देख भालू 24,000 वोल्ट का करंट भुट्टे के खेत में बिछा देता है। ऐसे तो नहीं होता है। तभी दोनों कौवे बीच खेत में जाकर अपना खड़ा कर देते हैं। अब आए ना लाइन पे। और पीछे से लुल्ली बनकर भालू को खेत में भेज देते हैं। साले चील की निगाह मेरी। खेत में जाते ही ये भालू का भुट्टा उड़ा देता है। हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा। यहाँ कार के भी बच्चे होते हैं। गैस छोड़ने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। यहाँ कार हॉस्पिटल भी है। बढ़वा कार अपने बच्चे की डिलीवरी देख हॉस्पिटल पहुँचा। कैबिन में जाइए, कैबिन में। डॉक्टर ने उसे सिगरेट फूंकने को बोला। नर्स मैडम बच्चे को लेकर आई। बच्चे को देखकर बढ़वा कार के तो बल्ले बल्ले हो गए। मजा आया। अरे मैडम बच्चे को दिखाइए मेरे। साला कोई बोल नहीं सकता, बच्चा बाप पे नहीं गया है। बेबी के लिए हजारों चड्डी सूखने के लिए तंगी हुए है। मोटर ऑयल को ग्राम करके बच्चे को पिला रहा है। अब बेबी 1 साल का हो चुका है। सब एक साथ टीवी देख रहे हैं। बाबू सुनो ना। मामी जी बच्चे से चैनल चेंज करने को बोलती है। बच्चा कार रेसिंग में इंटरेस्टेड था। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन मम्मी पापा किसी और चीज में। बच्चे गुस्सा होकर रूम में चला जाता है। रूम बंद करके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देता है। अरे बाप रे। बिल्ली से ना गिरने का। मधुमक्खी अपने छत्ते से बाहर निकली। अरे बाप रे। तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? तभी भालू के दोनों बच्चे एक मोटी लकड़ी लेकर मधुमक्खी को मारने आए। तभी मधुमक्खी को गुस्सा आया तो वह भालू के पीछे पड़ गई। अरे बाप रे। अरे बाप रे। अरे बाप रे। फिर मधुमक्खी वहाँ से चली गई बच गया साला। और भालू पानी में। तभी दोनों भालू ने ये देखा और नाव लेकर भालू को बचाने चला गया और एक रिंग फेंककर भालू को फंसाया और पानी में घसीटने लगा। बच गया साला। तभी नाव पत्थर से टकराया और नाव का इंजन पानी में। इंजन भालू के पास गया और उसे ले जाने लगा और फिर जंगल में लकड़ियां काटते हुए जाने लगा और सीधा अपने घर पहुंचा। अरे होगा पावरफुल। मिलिट्री का कर्नल पावरफुल बतख को खोज रहा है जो कि एक केमिकल लगाने से गायब हो गया है। चमेली का फूल पड़ते ही बतख दिखाई देने लगता है। कर्नल पकड़ने चला लेकिन बतख हाथ से निकल जाता है। मस्त प्लान। कर्नल फिर से बगीचे का फूल तोड़ा और चारों तरफ फेंकने लगता है। वो गया कहाँ? कर्नल अपने हेड से बात कर ही रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है? पीछे देखो, पीछे। इनविजिबल बतख कैक्टस का कांटा कर्नल के पैंट में डाल देता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बतख धीरे से घर में से केक निकालकर खाने लगता है। कर्नल समझ गया बतख यही है, लेकिन तभी भागते हुए कर्नल के पैरों में बतख रस्सी लगाकर गिरा देता है। कर्नल गिरते ही घासों के नीचे से होता हुआ हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। कर्नल अब फुल गुस्से में बॉम्ब लेकर बोलता है कि साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। कर्नल चारों तरफ बॉम्ब ही बॉम्ब फेंकते लगता है। ये क्या है? लेकिन तभी बतख आंख बंद करके हवाई जहाज से कूद देता है अरे बाप रे। और बिना सोचे समझे दुश्मनों के इलाके में लैंड होने लगता है। लेकिन इसको लैंड करना ही नहीं आता था, इसलिए किताब पढ़कर ज्ञान लेने लगता है। तभी ये पेड़ में लटक जाता है और बिना देखे बेल्ट खोल देता है। तो ये मगरमच्छ का खाना बनने जाने लगता है। पर ये बतख मगरमच्छ का मुंह बंद करके चैन लगा देता है और दूसरे तरफ सफलतापूर्वक लैंड कर लेता है। फिर एक बटन दबाकर अपने लिए एक बोट निकालता है और उसको फूलाकर इधर उधर भटकने लगता है। तभी इधर से 2 दुश्मन उठता है पर अपने आप को ही ठोक लेता है। फिर सारे के सारे दुश्मन बतख पर निशाना तान देता है। अमेरिका क्या कहता था? मुझे क्या पता। और गोली चलाने लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पर ये साला उसको मच्छर समझकर मारने लगता है। फिर बैट से मारता है, लेकिन बैट का हालत देखकर फिर इसके हेलमेट को और फिर इसके पीछे। तभी इस पर तेरे नाम का हेयर स्टाइल बना देता है। फिर साला ये अपना नाव को उठाकर भागने लगता है। सारे बूढ़े जवान लड़की के चक्कर में पगला कर ओ भाई ये क्या है? आर्मी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। बड़े खतरनाक लोग। तभी ये बोना साइन करता है तो लड़की से पप्पी लेती है। तो ये फिर से लाइन में लगता है और चालाकी से लड़की की फिर से पप्पी लेने के लिए आता है। तो लड़की भी चालाकी से अपना कुत्ता निकाल कर
यहाँ पर ट्रेनिंग की जगह कैंची निकलती है और इसके कपड़े काटकर स्ट्रेचर पर लेटाकर ऊपर से मशीन इसका पेट दबाती है और मशीन में डालकर कपड़े पहनाकर इसको प्रेस कर देती है, तो इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। कुछ सारे आर्मी जवान इसकी आवाज सुनकर बाहर आते हैं और मच्छरों से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी मच्छर ऊपर से इनके ऊपर हमला करने ही वाले थे। आर्मी कमांडो सबको झुकने के लिए बोलता है। मच्छरों का नाक टेढ़ा हो जाता है। ये देखकर सारी मच्छरों की टोली झुंड में निकलती है, तो ये सब आर्मी कमांडो देख लेता है और इमरजेंसी मैसेज भेजने के लिए बोलता है। तभी लड़की इसका मैसेज देखकर मच्छर मारने वाली गैस की पिचकारी लेकर आती है। सारे आर्मी जवान भागकर पिचकारी को पकड़ते हैं और और मैं आसमान की ऊंचाइयों में पूरा कोहरा ही कोहरा। सारे मच्छर गैस से बचकर भागने ही वाले थे। आर्मी वाले दुगनी स्पीड से पिचकारी चलाकर इनको नीचे गिरा देते हैं और युद्ध जीत जाते हैं। सभी जलपरी धूप में अपने बाल सुखाने के लिए बाहर निकलती है। भाई सुनना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर। वाह वाह विजय जी। तभी एक बेरोजगार डाकुओं की गैंग उन्हें देख लेती है और एक जलपरी उन डाकुओं के हाथ लग जाती है। इधर पूरे समुद्र में हड़कंप मच जाता है। इधर सभी जानवर भी बंधे लोग को लेकर पहुंच जाते हैं। सिस्टम पार देंगे। बाप रे। लेकिन एक बेरोजगार लव मैरिज करने के लिए चुपचाप से पेटी में बंद कर देता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? अभी बता दे भाई। और वर्ल्ड वॉर से भी खतरनाक लेवल की लड़ाई छिड़ जाती है। रोम रोम भाइयों। बोल जा बब्बा। इधर जानवरों ने तो पानी में ही एयरपोर्ट का जुगाड़ कर दिया है। अमेरिका क्या कहता था? और तभी ऑक्टोपस चचा ने एंट्री लेकर सारा माहौल सेट कर दिया, तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। जो कि पार्ट 2 में देखेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। खरगोश खरगोसाइनों को इम्प्रेस करने के लिए ये तरीका अपनाया। ये देखो ये। ये देखकर खरगोसाइनों के होश बेहोश। अब खरगोश नेक्स्ट टैलेंट दिखाता है। बॉल को बल्ले से मारकर खुद कैच भी कर लेता है। गजब। इतना ही नहीं, ये खेल भी इसके लिए आम है। वैसे इस खेल का क्या नाम है बताओ? वैसे इस खरगोश से सारी खरगोसाइन लगभग इम्प्रेस हो गए हैं। अब्बा जब्बा जब्बा। इधर कछुआ फिनिश लाइन पार करने वाला है। अरे बाप रे। खरगोश सभी को अलविदा कहे के निकल लेता है। बाय बाय। कछुआ अभी भी नहीं पहुंच पाया है। खरगोश की कछुआ धोती उठा के भागता है। खरगोश की स्पीड 400 पार। कछुआ मूड खराब है मेरा बहुत तेज। तो रुक बेटा, हम ठीक कर दे रहे हैं ना। रहने दे बाबू, ठीक हो गया। फाइनली करोड़ों साल बाद कछुए की जीत हुई। बजाओ रे। साला मुर्गी पूरी विटामिन की बोतल पी गई अरे और बाप फिर रे। साली 500 किलोग्राम का अंडा दे दिया, जिसे गांव वाले भी देखने आए। साला अंडा टूटा तो उसमें रॉकेट साइज का बच्चा निकला, इतना बड़ा कि मुर्गी बोली, हे भगवान, ये तो पैदा होते ही मेरा बाप लग रहा है। मुर्गी ने चीकू को वजन करने के लिए तराजू पर बैठाया। बैठ बेटवा। कांटे की हवा निकल गई। ये हाल है। अब चिक्कू की भूख थी सुपर लेवल आ की। जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। साला सेकंडों में गायब। बवाल चीज है बे। इन्हें क्या हो गया यार? साला जोश में स्विमिंग पूल में कूदा, बच्चों एक चीज दिखाऊं? सीधा आसमान में चला गया। गिरा तो स्विमिंग पूल ही गायब हो गया। चीकू की माँ को पड़ोसियों ने खूब खड़ी खोटी सुनाई। मुर्गी बोली, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। रास्ते में जाते हुए लोमड़ी ने हमला बोला दिया। लोमड़ी चीकू के पिछड़ हथौड़े लेके चीकू 2 पैरों से भागते हुए। ये हाल है। लोमड़ी ने एक ही वार में चीकू को पकड़ लिया। अभी मजा आएगा ना बड़ो। चीकू गुस्से में सारी हदें पार कर रुक, तेरे को बता। साले की गर्दन दबाकर उसका फेस ही अलग कर दिया। आप लोग भी हेडफोन लगा लीजिए अगर है तो, ठीक है? नहीं तो एक कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं। हमारा घर हमारा द्वार। मजा आ रहा है। ठंडी आने से पहले काली चींटियां किसी के फसल पे ढाबा बोल दी होती हैं। चुरा लो। खाएंगे पिएंगे अभी भी रखेंगे। बस इधर ये टिड्डा बेफिक्री से गाने गाते हुए खाने का लुत्फ उठा रहा था। बवाल चीज है बे। गो 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 गो। जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। तभी ये कामचोर एक चींटी को अपनी बातों में फंसा लेता है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। देख रहा है पीनू? इतने में चींटियों की रानी इसको मस्ती करते हुए देख लेती है। टपाटप। क्षमा करें प्रभु। तभी रानी टिड्डे से भी खाना इकट्ठा करने को बोलने लगती है। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। पर ये हरामी तो इसकी बातों को इग्नोर मार के चल देता है। अपने आप को समझा लकी। तभी कुछ दिन बाद ठंड का मौसम आ जाता है बवंडर ला दूंगा, बवंडर। और पेड़ों के पत्ते ठंडी बर्फ में दफन हो जाते हैं। पानी नहीं मिलता। इधर ये टिड्डा भूखमरी से पगला जाता है। बहुत तकलीफ होती है। इतने में ये सुस्ती के हालत में चींटियों के पास चला जाता है। आचार्य जी। हाँ सर। ये देख चींटियां इसे अंदर ले जाकर गर्म करने लगती हैं। बच गया रे देवा। तभी ये रानी चींटी से गिटार मांगकर फिर शुरू हो जाता है। सांड आग बबूला होकर खरगोश की तरफ बढ़ने लगता है।
तभी खरगोश इसको ओढ़नी दिखाकर बुद्धू बनाता है। हम रात कांड करबो रात कांड। अरे मजा आएगा ना भिड़ो। ठुकने की वजह से सांड की बत्ती गुल हो जाती है और इसकी आंखें मुझे चक्कर आने लगा। लाल से नीली हो जाती है। यह देखकर खरगोश इसके पास जाकर इसको लाल ओढ़नी दिखाकर बुद्धू बनाने लगता है। आजा साले ठोकू तुझे आजा। थोड़ी देर बाद सांड होश में आकर अपने सिंग में धार लगाने लगता है। तभी खरगोश आकर इसके सिंग में रबर बैंड डालकर खींचने लगता है और उसमें पत्थर डालकर छोड़ देता है। खरगोश सांड की बैंड बजाकर सेलिब्रेशन करने लगता है। तो खरगोश में इतनी उंगल की रंगीन चद्दर के पीछे गण रखकर सांड को चुनौती देने लगता है, मगर सांड तूफान की तरह आकर चले जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। और खरगोश को पता भी नहीं चलता है। अरे बाप रे। सांड खरगोश की गण निगल लेता है। तभी सांड जैसे ही पूंछ नीचे करता है तो इसके सिंग में से गोली निकलती है। बात चीज है। सांड फिर से पीछे मुड़कर अपनी पूंछ को देखता है और पूंछ नीचे कर गोली चलाकर चेक करता है। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी।